तो जो मेन एंट्री गेट होता है घर का, वो कौन-सी डायरेक्शन में होना चाहिए? नॉर्थ में हो तो तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें पद में हो, ईस्ट में हो तीसरे चौथे पांचवें छठे पद में हो, हुँ, हुँ। साउथ में एक ही पद दिया है। शास्त्र कभी ये नहीं कहता कि ये दिशा अच्छी है ये दिशा खराब है। हुँ। शास्त्र कहता है ये पद अच्छा है ये पद खराब है। अब वो शास्त्र पद दक्षिण के पद को, दक्षिण को, दिशा को खराब नहीं कहता है, पद अच्छा है। तो आपको अग्नि कोने से नैऋत्य कोने तक जो लेंथ है उसको 9 से डिवाइड करना है। अग्नि कोने से 1 और नैऋत्य कोने में 9, उसकी मार्किंग करो। जो चौथा पद है वो आपका ऐसा पद है कि वो आपको इतना काम देगा, इतना दाम देगा, इतना पैसा देगा कि बात मत पूछो। मेरे हिसाब से उत्तर पूरब से भी ज्यादा बेहतर वो दक्षिण का वो पद है। लोग दक्षिण से डरते, इंफॉर्मेशन नहीं है इसके लिए। और लेकिन दक्षिण से डरना भी वाजिब है, क्योंकि 9 में से 8 पद खराब है, तो ज्यादातर लोगों को 8 मिलते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो कौन सा डायरेक्शन है जो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए? साउथ वेस्ट, राहु। अगर आपने साउथ वेस्ट में प्रवेश द्वार दिया है, चाहे गेट चाहे दरवाजा, डोर, तो आप लिटरली राहु महाराज से कह रहे हैं कि राहु महाराज हमारे घर में आइए, हमने आप ही का दरवाजा खोल के रखा है। तो राहु महाराज कहते हैं भाई मत खोलो इसको, ये खोलोगे तो मैं आऊंगा। ठीक है, मैं आऊंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जिस परमात्मा ने मुझे बनाया है उसने मुझे दुर्गति देने के लिए बनाया है। तो मैं जब आपके घर में आऊंगा तो मैं सिर्फ दुर्गति ही दूंगा, प्रगति नहीं दूंगा। तो वो सबसे खराब द्वार जो है वो साउथ वेस्ट का राहु महाराज का द्वार है। ओके। और जो ब्रह्म स्थान की हम बात कर रहे थे, सेंटर ऑफ द हाउस, उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है? आपके शरीर में नाखून का कितना इंपॉर्टेंस है? मैं उसको कुछ आपको चोट आ जाए तो कितनी पीड़ा होगी आपको, आप समझे? आपका मकान एक मानव शरीर है, नाखून का भी इंपॉर्टेंस है। हाँ। ब्रह्मस्थान तो बहुत बड़ा है, ठीक है, वो पेट है, उस पर वजन नहीं आना चाहिए। हम अगर किसी भी फैमिली के लिए गाइड बना रहे हैं, वास्तु गाइड उनके घर के लिए, तो जैसे मंदिर है, बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है, एक घर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो मंदिर होना कहाँ चाहिए? जनरली लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट वॉल पे होना चाहिए। ईस्ट वॉल। ठीक है, क्योंकि प्रभु परमात्मा जो है वो ईस्ट वेस्ट बैठते हैं। जब वो ईस्ट में बैठते हैं तो वो पश्चिम की दृष्टि करते हैं, जब वो पश्चिम में बैठते हैं तो वो पूरब की दृष्टि करते हैं। सिर्फ 2 देव ऐसे हैं जो उत्तर दक्षिण की दृष्टि करते हैं। जैसे हनुमान जी दक्षिण की दृष्टि करते हैं और गणेश भगवान जो है वो उत्तर की दृष्टि करते हैं। वो अच्छा। दक्षिण में बैठते हैं और उत्तर। इनके अपवाद रूप सारे देवी देवता ईस्ट वेस्ट बैठते हैं। तो आप चाहे तो ईशान कोने में, पूरब ईशान में आप रख सकते हैं, चाहे आप पश्चिम में रख सकते हैं, चाहे आप ब्रह्म में रख सकते हैं। तो घर के सेंटर में भी आप पूजा रूम रख सकते हैं। अच्छा। बट ईस्ट वेस्ट रखेंगे। और जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मंदिर नीचे ही होना चाहिए, जैसे फ्लोर से अटैच्ड होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा जरूरी है? अगर आप यंग हैं, आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, तो 3 इंच का एक आसन दे करके प्रभु परमात्मा को आप आसन दे के वहां बिठाइए। अगर आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप नीचे नहीं बैठ सकते, घुटनों के दर्द है, तो आप जैसे मैं सोफा पे बैठा हूँ इस लेवल पे बैठे, आपसे 9 इंच 11 इंच ऊपर प्रभु परमात्मा का स्थान है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दोष है। और जैसे बहुत सारे आज अपार्टमेंट्स छोटे हैं और ऐसे स्पेस नहीं होती है ज़्यादा, तो कुछ लोग क्या करते हैं किचन में ही एक छोटा सा मंदिर बना लिया, तो क्या वो ठीक है? आई थिंक मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग एक ही कमरे में रहते हैं। हाँ। वही उनका बेडरूम है, वही उनका ड्राइंग रूम है, वही हाँ। डाइनिंग है, वही किचन है, वही पूजा रूम है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और पहलू बता दूं कि अगर आप शुक्र के कोने में पूजा को लेके जाते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र का एक कथन है जिसमें ये कहते हैं कि गुरु शुक्र को अपना मित्र मानता है, शुक्र गुरु को अपना मित्र नहीं मानता है। तो गुरु अगर शुक्र के कोने में, अग्नि कोने में चला गया किचन में, तो गुरु बोलता है ठीक है मैं दोस्त के आया हूँ। लेकिन वहां जो शुक्र बैठा है उसको ये बात रास नहीं आ रही है कि मेरा दुश्मन यहाँ आके बैठा है, ऐसा है। तो शुक्र आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, गुरु से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मैं एक तजुर्बा दूं वास्तु में। हाँ। तो राजीव गांधी ने शुक्र को बोला कि मैं आपको इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेज रहा हूँ, आप को सहायता हो जाएगी, आप एलटीटी को सामना करने के लिए मेरी फोर्स भेजता हूँ। तो राजीव गांधी ने गुरु की हैसियत से शुक्र के दायरे में एक आईपीकेएफ भेजा, जो
जो उसी शुक्र को पसंद नहीं आई बात, हम्म, मतलब एलटीटी को ये बात पसंद नहीं आई कि राजीव गांधी ने किया, तो एलटीटी ने क्या किया, अपनी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर राजीव गांधी को लिख दिया कि सबसे पहले तो हम इसको मारेंगे क्योंकि इसने हमारे विरुद्ध फोर्स भेजी है। ठीक है, तो जब गुरु शुक्र के पास गया मित्र भाव से, तो उसी शुक्र ने श्री पोरबंदुर में उसको ब्लास्ट से मरवा दिया। तो गुरु शुक्र को मित्र मानता है, शुक्र गुरु को मित्र नहीं मानता है। अच्छा, ये मैंने आपको एक वास्तु से लिंक करके दिखाया। ओके। और जैसे किचन की बात करें, किचन घर में कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? अग्नि में तो हम बताते ही हैं कि होना चाहिए। अग्नि में जब हो तो पूरब की दिशा में दृष्टि करके रसोई बनाएं, नहीं हो सकता है तो वायव्य की दिशा में आप, वायव्य में मतलब नॉर्थ वेस्ट में आप जाइए। नॉर्थ वेस्ट में आपको पश्चिम की दिशा में बनाना है, रसोई करनी है। अग्नि कोने में जो भोजन बनता है वो सात्विक भोजन बनता है, वायव्य कोने में जो भोजन बनता है क्रिएटिव बनता है, स्वादिष्ट बनता है, ओके। और हर बार नई नई चीजें बनती है। और वायव्य कोने में अगर किचन होता है तो मेहमान आपके यहाँ बहुत आएंगे। अच्छा, पर मैंने ऐसे भी बहुत सुना है कि जैसे किचन अगर आपका अग्नि कोने में नहीं है या गलत डायरेक्शन में है तो उससे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है। किचन अगर साउथ वेस्ट में है, हुँ, किचन अगर साउथ वेस्ट में है तो एक बात तो मान के चलिएगा कि जो घर की लेडी है वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा। अब घर की लेडी अगर नेगेटिव हो गई तो आप भूल जाओ कि आपके घर में वातावरण अच्छा है, वो हुँ, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये है कि किचन अगर साउथ वेस्ट में है तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। ओके। तीसरा ये है कि जो आजकल हम देखते हैं यूट्रस रिमूव करने वाली बात, हुँ, यूट्रस रिमूव करना जो है वो किचन के साउथ वेस्ट में होने से आता है। जब कभी भी एक स्त्री साउथ वेस्ट का किचन 15 साल तक इस्तेमाल करेगी तो 15वें साल हुँ। उसको यूट्रस रिमूव करने का योग जरूर आएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग डायरेक्शन, जैसे हमको साउथ की तरफ सर करके सोना चाहिए, मैंने ये सुना है। तो क्या ये सही है? बेड कौन-सी डायरेक्शन में होना चाहिए और हमारा बेडरूम कौन-सी डायरेक्शन में होना चाहिए? जो घर का मुख्य कमाऊ व्यक्ति है हुँ, उसका बेडरूम तो साउथ वेस्ट में ही होगा, साउथ वेस्ट, और उसका सिराना होगा साउथ में। ओके। ये बोलते हैं वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से होता है। अगर नहीं पॉसिबल है किसी वजह से तो हेड इन द वेस्ट। ओके। लेकिन सारी दुनिया के वास्तुशास्त्री कहते हैं कि हेड इन द ईस्ट इज सेकंड बेस्ट। प्लीज 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 आप हेड इन द ईस्ट नहीं रखना, हेड इन द वेस्ट ही रखना। मैं आपको बता दूं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपका मुख होता है सूरज की तरफ, सूरज आपको देखते हैं। आप शादी की वेदी में बैठते हैं तो आप ईस्ट की तरफ बैठते हैं, आपका मुख सूरज की तरफ, सूरज आपकी तरफ। हुँ, आप पढ़ाई करते हैं तो ईस्ट फेसिंग पढ़ते हैं, आप नदी में जब जाते हैं स्नान करते हैं तो अर्घ चढ़ाते हैं तो सूरज ईस्ट की की तरफ तरफ, चढ़ाते हैं, सूरज आपको देखते हैं, आप सूरज को देखते हुँ, हैं। लेकिन जब आप सिराना ईस्ट में करके सोते हैं तो आप सूरज को नहीं देख रहे हैं, उसको बैक आप बैक शनि आपको देख रहे हैं, शनि आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर शनि आपको इन्फ्लुएंस करेंगे तो आप धीमी गति के हो जाएंगे, क्योंकि शनि धीमी गति से चलने वाले देव हैं। 1.5 साल लगता है मंगल को सूर्य का चक्कर लगाने में, और शनि को लगता है 30 साल। आप सोचो वो कितना धीमे चलते होंगे, हुँ, तो आपका जीवन धीमा हो जाएगा। हर काम आपका 36 साल के बाद होगा, हो रहा है, कर रहे हैं, हो जाएगा वाली बात हो जाएगी। हुँ। है ना, प्रगति भी यूं धीरे 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 धीरे, उन दुर्गति भी धीरे धीरे धीरे, आपको मजा ही नहीं आएगा जीने में, आलस 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 रह जाएगा आपके पास। और जैसे बोलते हैं मिरर्स को अपने बेडरूम में रखना या बेड के सामने रखना गलत माना जाता है, क्या वो सही है? जो बेड होता है उसके इस तरफ और सामने मिरर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं। उससे क्या होता है? एक लेडी थी, उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल 20-20 दिन तक बंद नहीं होती थी, तो वो केस मेरे पास आया। हुँ, तो जब मैं उनके घर गया देखने के लिए तो मैंने कहा कि आप ये जो मिरर है आपका, उसके बेड के सामने मिरर था, बिल्कुल टांगों के सामने, हुँ, और उसकी स्लीपिंग हैबिट भी बहुत गलत थी, वो ऐसे पाँव चौड़े करके सोती थी। हुँ, तो उसको मैंने कहा कि भाई यहाँ पर्दा लगा दो। बोले पर्दा, तो मैंने कहा जब लगेगा तब लगेगा, अभी तो फिलहाल तो एक पेपर चिपका दो इस पे, इसको बंद कर दो। फिर मैंने कहा आप मेरे को बताना कि कैसे कैसे क्या चेंज है? इसकी इन्फ्लुएंस होती है। फिर धीरे 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 उसकी साइकिल नॉर्मल हो गई। एक व्यक्ति था जिसके पाँव के इस डायरेक्शन में कहीं मिरर था, हुँ, तो उसको कोई चोट लगी थी तो वो पस निकलता था, तो कई डॉक्टर बदलने के बावजूद वो पस बंद नहीं होता था। तो मैंने उसको यूं ही पूछा, उसने नहीं बताया कि मिरर है, उसने बोला मेरी ये प्रॉब्लम है।
तो मैंने उसको यूं ही पूछा कि तुम्हारा आईना किधर है? तो बोला आईना बस यहीं है। तो मैं कहूँ आईने की वजह से? बोला ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं कहा अच्छा तुम ट्रैवल करते हो क्या, कहीं जाते हो क्या? तो बोला हाँ कभी कभी। मैं बोला तब तुम जाते होगे तब वो पर्स थोड़ा ड्राई भी हो जाता होगा। तो बोला हाँ अब मेरी समझ में आ गया। तो मैंने कहा कि कागज ही तो चिपकाना है यार, चिपका दो। आप समझे? तो ये छोटी छोटी बातें हैं हाँ। जो आपको पता ही नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फैमिली है और वो अपने बच्चों का रूम डिजाइन कर रही है, प्लान कर रही है, तो बच्चों का रूम वास्तु के हिसाब से कैसा होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? बच्चों को हो सके तो आप हेड इन द वेस्ट सुलाएं। ओके। हेड इन द वेस्ट इसलिए सुलाएं क्योंकि पढ़ाई का सीधा मसला जो है वो सूरज के साथ है, सूर्य के साथ है। ठीक है, तो जब भी वो सोए तो सूर्य चंद्रमा उसको सुला दे है रात को, क्योंकि वो देख रहा है पूरब की तरफ, और सुबह सूरज उसको उठा दे। ठीक है, ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। ओके। और ईस्ट फेसिंग वो पढ़ाई करें। स्टडी टेबल जो है, ठीक है, हाँ ईस्ट फेसिंग। हाँ, या तो नॉर्थ फेसिंग हो, जैसे घर की व्यवस्था। हाँ। ठीक है, अगर वेस्ट फेसिंग है तो वो हर 5-10 मिनट में खड़ा हो जाएगा, मम्मी सुसु, मम्मी पानी, मम्मी फ्रिज खोलूं, ये करूं, ये खाऊं, वो पीऊं। वो 5-5 10-10 मिनट में मम्मी ये मम्मी वो करता रहेगा। बिकॉज पेरेंट्स का सबसे ज्यादा टेंशन वही रहता है, पढ़ाई पे फोकस, उसकी अच्छी स्लीप। कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ता है चाहे किसी भी वजह से, तो उसको आप ईशान कोने में बिठा दो, और ईशान कोने में एक कोने में गंगा जल की लोटी रख दो, सील की हुई लोटी। बस वो वहां रहे, फिर उसको जरूरी नहीं हो जब बाई आएगी वो उठाएगी, झाड़ू पोता करेगी, रख देगी वापस। ठीक है, ये बच्चा अगर ईशान में पूरब मुखी या उत्तर मुखी बैठा है और उसके लेफ्ट या राइट में ही अगर ये गंगा जल की लोटी आपने रख दी है, वो 4 घंटा आराम से पढ़ के उठेगा। तो माँ को एक शांति हो जाएगी। और जो बच्चे का जो रूम है वो घर में कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? अग्नि में भी हो सकता है और वायु में भी हो सकता है। ईशान में भी हो सकता है। 14 साल तक का लड़का वायु कोने में सो सकता है, वायु को ईशान कोने में सो सकता है, ईशान में पढ़ सकता है। लेकिन लड़कियों को ईशान कोने में चक्कर मारने जाने की अनुमति नहीं है। आप ये समझ लेना कि स्त्री जो है, लड़की जो है, वो अग्नि है। अगर अग्नि जल तत्व में गई तो ये मान के चलो कि वो अग्नि तत्व खत्म हो गया। जैसे ये तो हो गई उन घरों की बात जहाँ पे हम चेंजेस करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेंटेड हाउसेस में रहते हैं, जो चेंजेस नहीं करवा सकते हैं, तोड़-फोड़ नहीं करवा सकते हैं। तो वो लोग कैसे अपने वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं? चेंज कर दो घर। अच्छा। ज्ञानी जी से सलाह लो और दूसरा मकान सिलेक्ट करवाओ ज्ञानी जी से, और उस मकान में रहने जाओ और प्रगति के रास्ते पर चले जाओ। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि ये सारे जो इश्यूज हैं इनको वास्तु दोष बोलते हैं, तो हम लोग थोड़ी बात कर सकते हैं कि वास्तु दोष क्या होते हैं और उनकी रेमेडीज कैसे होती हैं? जैसे मैंने बताया कि इट्स अ लॉन्ग एक्सटेंसिव एक्सरसाइज। तो एक होता है कि वास्तु दोष दूर करना, ठीक है। दूसरा होता है कि जो वास्तु दोष से जो बुरी ऊर्जाएं वहां पनप रही थी, उन ऊर्जाओं को पैसिफाई करके, रिलैक्स करके, हैप्पी करके भेजना है, ताकि जाते जाते वो आशीर्वाद देके जाए, नाराज होके ना जाए। जब वो ऊर्जाएं चली जाएंगी उसके बाद पॉजिटिव ऊर्जाओं को इनवाइट करना है। ये पॉजिटिव ऊर्जाएं आएंगी, यहाँ आके रहेंगी, और अब आपकी प्रगति का रास्ता वो ऊर्जाएं खोलेंगी। ख्याल आया? तो बेसिकली ऐसा है कि जब एक वास्तु दोष होता है तो आपको, आपका मकान कुछ इस तरह का है कि जिसमें 51% से ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा है और 49% से कम पॉजिटिव ऊर्जा है। मतलब दानव की ऊर्जा ज्यादा है, देव की ऊर्जा कम है। ठीक है, लड़ाई 2% की है, 51 एंड 49 की। हमें ये करना है कि कुछ ऐसा हम करें कि जिससे दानव की ऊर्जा 49 हो जाए, देव की ऊर्जा 51 हो जाए, आप हैप्पी हो गए। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये टाइम लेती है। अब फर्ज कर लो कि आपका मकान ऐसा है कि उसमें बहुत सारे वास्तु दोष हैं, और मैं आपसे कहता हूं कि आपको बंगला में फिजिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम वो नक्शा मंगाते हैं, फिर हम एक और नक्शा खुद बनाते हैं, 2 या 3 बनाते हैं, जिसमें मैक्सिमम तोड़फोड़ होती है, फिर थोड़ी कम होती है और थोड़ी कम होती है। तो हम फिर वो करते हैं। ठीक है, अब वो क्लाइंट बोलता है ठीक है मैं ये वाला नक्शा लेता हूँ, मैं अपने इंजीनियर से कहता हूँ मुझे ये बना के दो, यानी जी बाकी का हम यंत्र से संभाल लेंगे, वायर से संभालेंगे, पिन से संभालेंगे। ठीक,
तो ये हो गया आपका वास्तु, अब ठीक हो गया। ओके। अब फिर आया वो ऊर्जाओं को हटाने वाला बात, फिर वो ऊर्जाओं को हटाओ, फिर अच्छी ऊर्जाओं को आमंत्रित करो। तो ये पूरी साइकिल है 6 महीने की। जैसे मेरा जो ऑडियंस है, मेरे फॉलोअर्स है, उसमें से मुझे किसी ने ये क्वेश्चन दिया था कि आप ज्ञानी जी से ज़रूर पूछना। तो शी वांटेड टू नो कि उसके घर में जो वॉशरूम है ना नॉर्थ ईस्ट में है, तो क्या वो गलत है और उसका उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर वो फ्लैट है तो आप चेंज नहीं कर सकते। फ्लैट है। तो हम कांसे के कटोरे लगवाते हैं, ब्रॉन्ज बाउल, ओके। 3 बाउल हैं ऐसे, औंधे लगवाते हैं। सीलिंग में हम 1, 2, 3 ऐसा ब्रॉन्ज बाउल लटकाने को कहते हैं। उससे उसमें बहुत ज़्यादा दोष का निवारण हो जाता है। ठीक है, वो ये कर सकते हैं। कई वास्तुशास्त्री बोलते हैं सॉल्ट रखो, बराबर। हमने आज तक कभी किसी को नहीं कहा। हमारा काम ये 3 ब्रॉन्ज बाउल कर लेते हैं। और ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं वास्तु के अकॉर्डिंग जो एक घर में बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो है, कि अगर ये 3 चीजें हैं तो फिर तो उसका कोई इलाज है ही नहीं, आप वो घर छोड़ दो? नॉर्थ ईस्ट अगर आपका कटा है और साउथ वेस्ट भी कटा है, ये नहीं होना चाहिए। ओके। नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है, साउथ वेस्ट नीचे है, ये नहीं होना चाहिए। ओके। क्या ना, तो ढलान गलत नहीं होने चाहिए, कोई अपाहिजता नहीं होनी चाहिए वास्तु पुरुष की, कोई कोना कटना नहीं चाहिए। स्लोप्स देख लो आप, ये अपना, फिर आप आपकी जमीन पोरस नहीं होनी चाहिए। पोरस जमीन खाएगी, देगी नहीं, है ना। फिर रोड हिट नहीं होना चाहिए। आप टी जंक्शन पे तो नहीं है, आप वाई जंक्शन पे तो नहीं है, ये सब चीजें। क्योंकि अभी मैं रीसेंट ट्रेंड देख रही हूँ वास्तु में, लोगों को जेनेरिक वास्तु नहीं चाहिए, लोगों को पर्सनलाइज्ड वास्तु चाहिए। लोग अपनी ज्योतिष विद्या, मतलब अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस और वास्तु को कंबाइन करके अपने घर में चेंजेस करवा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? एक्साइज और इनकम टैक्स, इसका दोनों को कोई मतलब ही नहीं है। ये 9 प्लैनेट्स का शास्त्र है, ये 5 एलिमेंट्स का शास्त्र है। ठीक है, ये दोनों एक हो ही नहीं सकते हैं। तो ये जो पर्सनलाइज, ये कहां से आया? जितने भी ज्योतिष शास्त्री लेटर ऑन वास्तु शास्त्री बने, उन लोगों ने ज्योतिष और वास्तु को इकट्ठा किया। ठीक है, आज से 15 साल पहले जब वास्तु का प्रचार नहीं था, तो ज्योतिष ही करते थे। अब वास्तु का प्रचार हो गया तो क्या कहते हैं, ज्योतिष और वास्तु सिक्के के 2 पहलू। तो पहले क्या था? पहले आधा काम करते थे। जब वास्तु का नहीं किसी को ज्ञान था, तब क्या करते थे? पहले आधा काम करते थे। नहीं, तो ये क्या, ये मैं बताऊं आपको, ज्योतिष शास्त्र जो है वो किस चीज का शास्त्र है, ये तो पहले समझना पड़ेगा ना। तो वो 9 प्लैनेट्स का शास्त्र है। आपका जन्म इस वक्त हुआ था, इस समय इस नक्षत्र में हुआ था, और आपकी भविष्यवाणी की जाती है कि आपके ये दिन, ये साल अच्छे हैं, ये एवरेज है, बुरे हैं। आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, आपके लिए दिशा अच्छी है, दिशा खराब है, आपको बच्चे इतने होंगे, आप नौकरी करोगे, आप बिजनेस करोगे, आपको इतने रोग हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, है ना। ये ब्रीफ आपकी लाइफ की ज्योतिष शास्त्र प्लानिंग। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब आप आज 50 साल के हैं, आज आप कष्ट में हैं। ठीक है, तो 50 साल पहले जो नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था, उसका आज आप क्या कर लोगे? आज आपके नक्षत्र इस तरह चल रहे हैं, आप आज क्या कर लोगे? आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो एवरी मिली सेकंड वो चलते रहते हैं। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। पर मैं आपसे कहूँ, आप जिस सोफा पे बैठी है साउथ फेसिंग है, चलो ना सोनिया, वहां बैठते हैं हम नॉर्थ फेसिंग शूटिंग करते हैं। आप कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके हाथ में। आपके पानी की टंकी गलत जगह है, आपको चेंज करने को कहूँ, कर सकते हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं मकान को रिलेटेड। जन्म पत्री को चेंज करने के लिए आपको मरना पड़ेगा। ठीक है, वास्तु चेंज करने के लिए आपको सिर्फ मकान चेंज करना पड़ेगा। तो ये करो ना, आप समझ रहे हैं। तो देयर इज नथिंग लाइक ज्योतिष एंड वास्तु टुगेदर।